बच्चों उम्मीद है कि आपका जो आज फिजिकल एजुकेशन का पेपर था वो अच्छा हुआ होगा। ज्यादा डिफिकल्टी पेपर नहीं था, ज्यादा हार्ड जिसको हम कहते हैं पेपर नहीं था, एवरेज पेपर था। लेकिन ओएसएम के थ्रू जो चेकिंग होनी है उसको मद्देनजर रखते हुए कुछ बच्चों ने आज भी गलतियां की हैं। मैंने पहले वाली वीडियो में भी आपको ये बताया था कि अगर आप कोई सेक्शन उठा रहे हैं तो उसको आप पूरा करें। जैसे कि आपके पास ये देखो फिजिकल एजुकेशन का पेपर, ये आज का पेपर है बोर्ड का। अब यहां पर देखिए आप, यहां पर साफ साफ इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं कि कौन सा पेपर, कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स में। ठीक है, यहां पर सेक्शन बटे हुए हैं बच्चों, सेक्शन ए बी सी डी ई, 5 सेक्शन में पेपर बटा हुआ है। मैंने आपको वीडियो में बताया था कि अगर आप किसी सेक्शन को उठा रहे हैं तो उसको पूरा करें। ठीक है, अगर आपने सेक्शन ए उठाया है तो उसको पहले पूरा करें। कुछ बच्चों का कहना यह था कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि सेक्शन, मान लीजिए 4 क्वेश्चन है, 2 आते हैं 2 नहीं आते हैं, वो कहां तक पूरे होंगे। एक आइडिया तो आप लगा सकते हैं ना कि कितने पेजेस में आपके वो सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इस चीज का भी आपने ध्यान रखना है जो आगे आने वाले आपके पेपर से। ठीक है, सेकेंडरी मैंने आपको यह भी बताया था कि अगर आप कोई डायग्राम बनाते हैं पेपर में तो उसको थोड़ा डार्क बनाएंगे आप, क्योंकि जब उसको जूम किया जाएगा तो वो क्लियर दिख पाए। कुछ बच्चों ने डायग्राम बनाए हैं तो सही तरीके से नहीं बनाए। अगर आपके पास जैसे सेक्शन ई है, आज का पेपर है फिजिकल एजुकेशन का, सेक्शन ई है, इसमें यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है अटेम्प्ट एनी 3 क्वेश्चंस। आपको कोई भी 3 प्रश्न यहां पे हल करने थे, सॉल्व करने थे। अब यहां पर जो ये क्वेश्चंस दिए हुए हैं ना आपको 34, 35, 36 और 37, इनके अलग अलग पार्ट हैं। जैसे लास्ट वाला देखें आप, लिखा हुआ व्हाट इज स्पीड, इसका मार्क्स अलग है। ठीक है, इसका 1 नंबर दिया गया है। एक्सप्लेन द मेथड ऑफ टू डेवलप द स्पीड इन द डिटेल्स, उसके मेथड पूछे गए हैं कि आप डिटेल में समझाइए। सपोज कीजिए कि आपको मेथड नहीं आते, व्हाट इज स्पीड तो आता होगा, उसको आप एक्सप्लेन कर रहे होंगे, वहां पे उसकी डेफिनेशन दे रहे होंगे। तो आप ऐसा ना करें कि अगर आपको लास्ट वाला पोर्शन नहीं आता तो आप पहले वाले को भी छोड़ दें। यहां पर साफ साफ लिखा गया है कि कितने मार्क्स में क्या अलॉट है, किस कंटेंट के लिए कितने मार्क्स अलॉट किए गए हैं। आपने कंटेंट छोड़ना नहीं है, आपने लिखना है जितना भी आपको आता है, अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी है आपने। नेक्स्ट, अब ये देखिए बच्चों, यहाँ पे एक शीट है, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ऊपर सेक्शन ए। आप पहले तो ऐसे लाइन दोनों तरफ से, इधर भी और इधर भी, ज्यादा गैप ना हो। ठीक है, मतलब एवरेज लेके चलें आप, थोड़ा सा इधर गैप होना चाहिए, थोड़ा सा इधर गैप होना चाहिए। अगर आप यहाँ पे सेक्शन ए शुरू कर रहे हैं, सपोज करो कि आपका सेक्शन ए यहां पर खत्म हो गया, यहां पर मानने वाली बात है, अगले पेज में आपका सेक्शन यहां खत्म हो जाता है, तो आप इस पेज को इस्तेमाल ना करें। आपके पास सीट सफिशिएंट है, बहुत सारे पेजेस होते हैं, 32 पेज की सीट होती है बच्चों। आप इसको, इस वाले गैप को यहां पर भरने की कोशिश ना करें। बच्चे यहीं पे सेक्शन बी डाल देते हैं, सेक्शन ए खत्म हो जाएगा, उसके बाद आपने इस वाली शीट पे आना है, इस वाले पेज पे, यहां पर आप सेक्शन बी डालेंगे। ऐसा नहीं है कि सेक्शन ए के बाद सेक्शन बी करना ही कंपलसरी है। सपोज करो कि आपको सेक्शन सी आता है तो उसको आप अच्छे से अटेम्प्ट करें। कुछ बच्चे घबराए हुए से हैं, कहते हैं कि सर ओएसएम में सीट चेक होनी है, ऑनलाइन सीट चेक होनी है, क्या हमें मार्क्स कम अलॉट होंगे, क्या हम फेल तो नहीं हो जाएंगे। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। जितना भी कंटेंट आप लिखेंगे उसका मार्क्स आपको मिलेगा।